ये मैंने लगाया हुआ था यहाँ पे चार्जिंग के लिए। इसका अगला हिस्सा जो है ना वो सारा मेल्ट होके यहाँ पे अंदर जो है वो जमा हो गया। इतनी गर्मी है। यहाँ पे आते ही इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत बैठने का जो है ना वो इंतज़ाम बनाया हुआ है। अभी तो सुबह के टाइम ठंडी हवा चल रही है, बड़े मज़े से हम लोग बैठे हैं साथ में। सो जी, आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सी यूनिक बिल्डिंग्स देखी होंगी और ये पर्सनली मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग्स जो मैंने अभी तक विज़िट की होंगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पीछे जो है वो सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। लेकिन आ जाएँ जी, अभी हम आपको आरवी का टूर देते हैं। इधर जो है ये सोने का पूरा सेटअप जो है वो यहाँ पे 2 बंदों के लिए 2 सिंगल बेड प्रोवाइड किए हैं। कितनी कमाल की रॉक्स हैं, उनके शेप्स चेक करें डिफरेंट जो उनके ऊपर बनी हुई हैं। और जैसे ही आप ट्रेल से बाहर निकलते हैं तो सामने आपको जो ये इतने खूबसूरत जो है वो कैफ़े नज़र आता है। फाइनली जी हम लोग पहुँच चुके हैं एलिफेंट रॉक पे। ये देखें जी मेरे पीछे। और उसके अलावा जो सबसे यहाँ पे खूबसूरत दिखाते हैं, यहाँ पे उन्होंने खोदे हुए हैं जी खड्डे, और खड्डों में उन्होंने अपने जो है वो लगाए हुए सोफ़े वगैरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अलोला, जहाँ पे मैं पिछले 3 दिनों से था। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो व्लॉग जहाँ से बनाए वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। और आज हम औला से जी निकल रहे हैं। जैसे कि हमारा प्लान है कि आगे जो है वो जॉर्डन के बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से आज कुछ 350 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुँचेंगे जी एक और यहाँ की हिस्टोरिकल सिटी तबूक में। और तबूक के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, या उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जाके हम कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लोर करेंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे जी। लेकिन यहाँ से सफ़र जो है वो थोड़ा सा तवील है हमारा, 350 किलोमीटर। वैसे तो सऊदी अरेबिया में इतना लंबा सफ़र नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर मेरे ख्याल में 5-6 घंटे जो है ना आराम से लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि रास्ता तो जो सीनिक होगा तो उसको जो है ना वो अच्छी तरह एंजॉय करते जाएंगे। 2-3 रास्ते मुझे गूगल दिखा रहा है, लेकिन मैंने थोड़े से पॉइंट्स जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए हैं ताकि मैं उनको देख के फिर जो है तबूक सिटी की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हैं जी यहाँ पे यासिर भाई, पिछले एक हफ्ते से जो है साथ ट्रैवल कर रहे थे। आज ये जाएंगे जी मदीना वापस, ऐसे ही है इंशाल्लाह। इनका सफ़र है यहाँ से 330 किलोमीटर, 350। हाँ, इन्होंने मेरे से पहले पहुँच जाना है, तो मैंने वैसे ही पहले पहुँच जाना। बहुत शुक्रिया यासिर भाई कंपनी देने के लिए। ठीक, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। अभी नाश्ता करना है हमने। हाँ, नाश्ता करें। अभी चलते हैं जी, नाश्ता करते हैं और यहाँ से बाइक जो है ना निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। आज हमारी लंबी राइड है और अल्लाह करे कि ये अच्छी गुज़र जाए। मैंने लोगों की पिक्चर्स वगैरह देखी थी या वीडियोस जो भी मैंने इस रीजन की देखी, तो उसमें लग तो रहा था कि तबूक से अलौला से तबूक का या वाइस वर्सा उस साइड से इधर आने का रास्ता जो बड़ा खूबसूरत है। अलौला को मैंने खूब इंजॉय किया है और ये जगह जो है वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन है। स्पेशली इवन कि इतनी गर्मी में उसके बावजूद जो है आला, ये इस जगह का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिवाय 1-2 चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई, उनमें से आई थिंक जो मैदान साले के लिए बस लेके जाते हैं वो टूर में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, और 99% जगह जो है ना वो ऑलमोस्ट बंद हुई हैं। वो बस ऐसे ही है कि आपको एक झलक दिखा रहे हो कि ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, और उसके बाद निकलें यहाँ से। तो अगर वो टूर आप नहीं में लेना चाहते तो कोई इतना को मजबूरी नहीं है। ये नहीं होगा कि आपने कुछ यहाँ पे मिस कर दिया, तो उसके बगैर भी सब चलेगा। लेकिन इसकी जो सीनरी है ना, सारे पैसे उसके हैं। उसके अलावा आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज़ में छोटी छोटी वैलीज़ हैं ना, वो सारी देखने वाली हैं। चेन को जो है ना थोड़ा सा साफ़ करा रहे हैं, मट्टी जो है ना उसके अंदर बहुत है। चलें जी, यहाँ से चेन जो है ना वो साफ़ तो होगी है। बहुत शुक्रिया जी। ये
मैं हूँ पाकिस्तान से हूँ। चलें जी, बस ठीक है ठीक है ठीक है। अबे आहिस्ता 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 मेरे भाई, नीचे स्लिपरी भी है इससे पहले कि हमारी यहाँ पे कलाबाजियाँ लगी हों। यहाँ से अब पेट्रोल डलवा लें 95। ये थोड़ा सा जी चेन को लूप लगा लें। ये वही लूप है जो BMW से हमने महंगे वाला ख़रीदा था, $65 वाला। तो हर बार लगाता हूँ तो ऐसा लगता है $5 का। आज हमने लूप लगा दिया, 1000 रुपये लग गए। आप खैरियत से मदीना पहुँचे, दुआ में याद रखिएगा। जी जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेरे ख्याल में यहाँ से ही हो जाते हैं, हमने सामने जाना है। अभी मैंने हाईवे का रास्ता डाला हुआ है कि सिर्फ हाईवे तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि गूगल जो है वो थोड़ा सा घुमा के मुख्तलिफ़ जगहों से ले रहा है। शायद उसको वो रोड्स का आइडिया नहीं है कि नहीं बनी है, कुछ इस तरह का इशू है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट डाला, फिर अगला डालूँगा, फिर उसके बाद जो है ना आगे की तरफ निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ का ओल्ड टाउन है जी। अभी इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पुराने घर जो भी हैं, काफ़ी हैं घर पुराने, लेकिन बना रहे हैं अभी तक ना, उनको रेनोवेशन चल रही है सबकी। ये ऊपर मेरे ख्याल में कोई किला वगैरह जो है ना वो बना रहे हैं। देखें ना, जो सिटी सेंटर के अंदर घर बने हुए हैं ना, ये हालांकि नए घर हैं, लेकिन उनको एक पैटर्न के साथ, उनको पुराने टाइप का जो है ना लुक वही दी गई है। और मुझे बताया गया, एक दो लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं अलोला के पूरे रीजन में। तो कुछ भी बंदे ने बनाना होगा ना, उसकी परमिशन चाहिए होती है, और अगर गवर्नमेंट वो अप्रूव करेगी, इवन उसकी पब्लिक अपनी प्रॉपर्टी है, जो कि पहले वहाँ पे कुछ भी बना सकता था लेकिन अब नहीं, अब उसको परमिशन मिलेगी तो ही कुछ भी बना सकेगा। जितनी बार भी मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ रोड्स पे ट्रैवल किया है ना, मैं हमेशा चाहे उस चीज़ को 10 बार भी देख लो ना, लेकिन फिर भी आपके मुंह से निकलता है यार क्या ये जगह है। तो अभी जिस हम रॉक से गुज़रे हैं, वो ऐसे लग रहा था जैसे दरवाज़ा बना हुआ है दोनों साइडों पे, बहुत खूबसूरत रॉक्स से। अगर मैं अभी तक बताऊं तो ये सऊदी अरेबिया की मेरी बेस्ट जगह है। उसके साथ एक और वादी जो हमने विज़िट की थी लास्ट में, वादी देसा। ये दो जगह, बाकी और भी हैं, लेकिन आई थिंक ये दो ऐसी यूनिक जगह हैं जो आपको शायद दुनिया के किसी और जगह पे नज़र ना आए। तो अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं ना और विज़िट करना चाहते हैं, तो ये दो जगह अपनी लिस्ट में टॉप पे रखें, डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप। ये सारा एरिया ना फेंस ऑफ किया हुआ है, तो मैदान साले वाले एरिया के अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी मुझे तो नज़र नहीं आई, और उसकी लाइन जो ये बाउंड्री लगी हुई है। तो यहाँ पे बहुत आर्मी और पुलिस उसका जो है ना वो पूरा उन्होंने प्रॉपर ख्याल रखा है। ये सामने पहाड़ की बात कर रहा हूँ यार, इतनी खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, जो उनकी शेप है ना कमाल। वो लग रहा है कि एक पहाड़ के ऊपर आपने 2, 3, 4 जो है ना वो पीस पत्थर के बड़े बड़े रखे हुए हैं। तो
इनमें घर बनाते थे लोग और यहाँ पे रहते थे। यार ये देखें यार, आप खुद ही बताएं कि आपको दुनिया में किसी और जगह इस तरह का लैंडस्केप मिलता है? मतलब देखें तो क्या यार, बहुत आला। मतलब आप देखें से किस तरह गुजर रहे हैं दरमियान में से, ऐसे लग रहा है जैसे वो रास्ता बनाए ही इसलिए गया हो। ये भी नहीं पता कि इनको काट के बनाए, ये नेचुरली इस तरह की हैं। लेकिन कमाल, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है कि जो मैंने रूट निकाला वो वाकई में खूबसूरत है। माशाल्लाह यार, कुछ ना पूछे, आज अबरारे के पास अल्फाज नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लैंडस्केप देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी जगह जो है ना खड़ा करते हैं। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं सकता। थोड़ा सा साया मिल जाता ना तो मैं ड्रोन उड़ा लेता यहाँ पे। देखते हैं, ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे मिलेगा हमें। आय, लेकिन ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ ही नहीं जाना चाहता। हमारी रंगीली कितने फंस ना जावे तो मुसीबत में पै जावांगे असी। यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा साया इधर उधर ना खुद ढूंढते हैं। इस पूरे लैंडस्केप में अभी इस टाइम सिर्फ मैं ही बाइक राइड कर रहा हूँ और कोई बंदा दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना उस साइड से ना पीछे से। हो सकता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, इस तरह अपनी मर्ज़ी से राइड कर रहा हूँ। लेकिन यह कि दरमियान में कभी कभी हर 2-4 मिनट के बाद एक गाड़ी वाला ना ज़रूर यहाँ से गुज़रता है। ये आ गया जी पेट्रोल स्टेशन।
यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, पानी पी लें, रंगीली को भी फुल कर लें इधर से ही, और उसके बाद आगे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज तकरीबन कोई 48 से लेके 52 के दरमियान टेम्परेचर था रास्ते में। ये मैंने लगाया हुआ था यहाँ पे चार्जिंग के लिए। इसका अगला हिस्सा जो है ना वो सारा मेल्ट होके यहाँ पे अंदर जो है वो जमा हो गया है। इतनी गर्मी है ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह के सीन भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो मेल्ट, मतलब मैं भी बड़ा परेशान हो रहा था कि यार इसको क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, कभी ये चल पड़ता है कभी नहीं चलता। तो ये भी शहीद हो गया, हमारे ड्रोन का चार्जर था, तो इसको भी अंदर रख देते हैं। लेकिन कुछ जुगाड़ लगाएंगे, हो सकता है कि आगे वाला हिस्सा जो है ना कहीं से मिल जाए तो उसको सेट कर लेंगे। अदरवाइज़ हम ड्रोन जो है ना इस तरह फिर बाइक में चार्ज नहीं कर सकते। तो ये मैंने रखा हुआ था इसको चार्ज करने के लिए, तभी इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फुटेज जो है ना वो आज बन भी नहीं पाई, क्योंकि गोप्रो भी गर्म हो जाता था, और जब गर्म होता था तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, और अक्सर मुझे पता नहीं चलता था। मैं अपनी तरफ से फुटेज बना रहा होता हूँ, लेकिन गोप्रो साहब जो है वो गर्म होकर बंद हो चुके होते थे। तो ये इश्यूज़ जो है ना आज काफ़ी आ रहा है। इधर से कोई नहीं आ रहा, चलें जी। हम लोग जी तबूक सिटी में इंटर हो चुके हैं, जैसा कि आप ट्रैफिक से देख रहे होंगे। और मेरे सिटी के लोग कुछ जो मिलने के लिए आ रहे थे वो भी मुझे रास्ते में मिल गए हैं। मैं तो सोच रहा था शायद सीधा डायरेक्ट होटल पे जब पहुंचेंगे तभी मुलाकात होगी, तो आप लोगों की उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। बाकी थोड़ा सा बताता चलूँ तबूक के बारे में। ये यहाँ की तबूक रीजन की कैपिटल सिटी है। तकरीबन कोई 7 लाख के करीब जो यहाँ की आबादी है। और पहले मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़रे थे उधर से अलौला से तबूक की तरफ आए थे, तो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आर्मी आई थी। जब उन्हें पता चला था कि रोमन्स जो उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल, मुझे उसका नाम पे ना हमेशा मुश्किल होती है, मौजूदा दौर में जिसे हम इस्तंबुल कहते हैं, वहाँ पे उनका कैपिटल होता था, कि वो यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि एक सीरिया से लेके जो मक्का तक का ये रूट होता था ना, यही बनता था। तो मुसलमानों का ख्याल था कि शायद वो जब यहाँ आए पे तो वो इस एरिया पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो तब मुसलमानों की आर्मी यहाँ पे आई थी, तकरीबन कोई 12 या 14 दिन कैंप किया था, लेकिन रोमन्स यहाँ पे नहीं आए थे, तो उसके बाद वापस चले गए थे। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है, इसी वजह से ये एरिया थोड़ा सा मशहूर भी मतलब हिस्ट्री की बुक्स में ज़्यादा नाम है। वैसे ये प्री इस्लामिक सिटी है। अभी हमने तकरीबन कोई और आई थिंक कोई 10 किलोमीटर शायद और जाना हो। सिटी की एंट्रेंस तो बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, और इस रास्ते में जो मुझे दरख्त मिले हैं ना वो यहाँ पे आके मिले हैं। बाकी सारे रास्ते तो यार कुछ ना पूछे, आज इंतहा की गर्मी थी। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी मिलिट्री की जो एयर बेस है वो यहाँ पे तबूक में ही है। स्पेशली जो 91 में वॉर हुई थी, गल्फ़ वॉर, उसमें इन्हें डर था कि शायद इराक़ जो है वो यहाँ पे भी हमला करेगा। जी मुझे लगता है कि हम लोग फाइनली जो होटल पे पहुंच चुके हैं। ये
फाइनली जी अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे गोप्रो ने भी जवाब दे दिया। बहुत ज़्यादा फुटेज है वो आई थिंक ख़राब हो गई है, लेकिन ये मुझे पता चलेगा जब मैं व्लॉग बनाने बैठूंगा कि कौन सी फुटेज है कौन सी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी उसमें होगा, लेकिन खैर वो जब बनाने बैठेंगे तो पता चलेगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अपार्टमेंट के बारे में बताता चलूँ कि ये जहाँ पे अभी खड़ा हूँ ये है जी इसका लिविंग रूम। बिल्कुल इसके साथ में एक स्लीपिंग रूम है, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा खुला स्लीपिंग रूम है। एक साथ में किचन है। तो बड़े मज़े से आराम से अगले 1 या 2 दिन जितना भी टाइम मैं यहाँ पर गुजारूँगा वो सुकून से गुजारेंगे। हम लोग जी अभी जा रहे हैं मस्जिद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर बता रही है, को 5 किलोमीटर है होटल से। आगे इशारा भी बंद है, बाकी मैं चीज़ें आपको बाद में बताता हूँ। मुझे लगता है कि ये बड़ा रौनक और गहमा गहमी वाला एरिया यहाँ का बिल्कुल सेंटर है। ये वॉकिंग स्ट्रीट आई थी, यहाँ पे ये आगे गोल्ड की मार्केट और नेविगेशन बता रही इधर है ये मस्जिद है सामने। यहाँ पे पार्किंग भी है, इधर ही खड़ी कर देंगे आगे थोड़ा सा करके ना। बाहर से अगर मस्जिद को देखें तो बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी नहीं लग रही और बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है। अंदर से जी मस्जिद आपको इस तरह की नज़र आएगी। छोटी सी सिंपल सी खूबसूरत सी मस्जिद है और दोनों दीवारों के दरमियान में अगर आप देखें तो हार्डली 50 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है। दीवारें देखें तो बिल्कुल सिंपल सी हैं, उनके ऊपर वाइट कलर और हल्का सा ग्रे कलर का टच दिया हुआ है। दरमियान में ये एक शैंडलियर लगा हुआ है और उसके अलावा बाकी आप सामने देखें तो आपको कोई इस तरह की लग्जरी या लेविश किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और ये सऊदी अरेबिया में आप जितनी भी मस्जिद विज़िट करेंगे आपको इसी तरह सिंपल सी मस्जिद नज़र आएंगी। बाकी कंट्री में उन्होंने अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिहाज से बनाई होती हैं। तो कुछ जगहों पे आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लगता है कि इसकी मस्जिद के ऊपर ख़र्चा किया गया, बड़ा लेविश स्टाइल में बनाया गया है। मस्जिद से जी हार्डली कुछ 4-5 मिनट की वॉक करने के बाद बंदा पहुंचता है जी कैसल में। और ये बिल्कुल जो इनकी वॉकिंग पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है उसके अंदर ही वाक़ है। यहाँ पे वैसे गाड़ी पे नहीं आ सकते, लेकिन बिल्कुल साथ में जो है वो रोड है, वहाँ पे पार्किंग वगैरह बंदा आराम से कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये कैसल बना था जी ऑटोमन्स के दौर में, सल्तनत उस्मानिया के टाइम पे 1560 में। और बाद में इस कैसल को जो है रेनोवेट वगैरह किया गया। आपकी कंडीशन देख के लग रहा होगा कि अच्छी कंडीशन में, क्योंकि इसकी सारा रेनोवेशन का काम जो है वो कंप्लीट किया गया। रात 8 बजे तक खुला होता है, कोई इसकी एडमिशन फ़ी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है दीवारों के ऊपर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक लिखी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये वाला जो तबूक का रीजन है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे थे, कि अगले आने वाले सालों में बहुत ज़रखेज़ होगा, यहाँ पे बहुत बगात होंगे। तो आज आप तबूक की जिस साइड से भी गुजरें आपको जगह जगह पे बगात नज़र आते हैं, एग्रीकल्चर नज़र आती है। यहाँ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे साथ आ गए हैं जी सनी साहब। पहले मुझे इन्होंने कुछ बाहर 10 मिनट रोके रखा है कि इनका इंटरनेट चल जाएगा तो अपना चैनल दिखाएंगे। दिखाएं ज़रा चैनल। ये है जी इनका चैनल, सिटी टूर्स के नाम से है। और ये हर 5 महीने बाद एक वीडियो डालते हैं। अभी अलातुल करूँगा इंशाल्लाह। बस सब्सक्राइब कर दे मेरा, ताकि मैं भी इंशाल्लाह ऐसे टिप्स लूँगा ज़रूर। चलें सब्सक्राइब कर बिस्मिल्लाह बने, तब तक हम आपकी खिदमत करते हैं। ये मेरे लिए लेके आए हैं जी गोलगप्पे लेके आए हैं। ये पानी है उसके गोलगप्पों के लिए, और ये दही भल्ले जी, दही भल्ले लेके आए हैं। और आप जब भी तबूक में आए लाहौर रेस्टोरेंट में लाजमी आए, आपको पाकिस्तानी टेस्ट मिलेगा, खाने मिलेंगे। अब आप सारी की सारी जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। साथ में जी दही भल्ले भी आ गए हैं। गोलगप्पे और दही भल्ले जी यहाँ के वाकई में बहुत अच्छे थे। और जिस चीज़ की कसर रहेगी तो वो मुझे लगता है कि बाद में ये जो है ना फलूदा पूरी कसर कर देगा।
तो पाकिस्तान में जितनी चीज़ें खाने की आदत थी ना, वो जो 3-4 महीने नहीं खाई, वो यहाँ पे जो है मुझे लगता है पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है। और अब हम अगले 2-3 महीने जो है ना बगैर पाकिस्तान विज़िट किए ना ट्रैवल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि फ़लूदा भी अच्छा होगा यहाँ का। बहुत अच्छा है।